दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जैसे आपको मालूम ही है, अभी 29 जून को इंडियन क्रिकेट टीम ने T20 का वर्ल्ड कप जीता। तो इसमें मुझे भी बहुत खुशी हुई और नेचुरली आप सबको भी बहुत खुशी हुई होगी। बट इससे पहले भी इंडिया ने कई कप जीते हैं और वर्ल्ड कप में, जिसमें 1983 का वर्ल्ड कप हिस्टोरिकल था, जो सबसे पहले कपिल देव की टीम ने जीता। उसके बाद आप सबकी नॉलेज में होगा 2007 में धोनी की टीम ने पहला T20 वर्ल्ड कप जीता। उसके बाद 2011 में धोनी की कैप्टनसी में ही 50-50 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था इंडिया के अंदर। और उसके बाद 2024 में कप जीता है। तो ये 4 कप तो सबकी नॉलेज में है। बट इसके अलावा एक बार और ऐसा मौका था इतिहास में जो इंडिया ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट जीती थी। तो उसके बारे में हम आज के एपिसोड में आपके साथ शेयर करेंगे। तो बने रहें हमारे साथ इस एपिसोड में जानने के लिए इंडिया की हिस्टोरिक विंस। दोस्तों आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरे कंटेंट अच्छे लगते हैं तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बिकॉज इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम आपके लिए इनकरेज होते हैं नए नए सब्जेक्ट्स के ऊपर रिसर्च करके नए वीडियोस लेकर आएँ। तो ये मेरा मशवरा है। तो आइए चलते हैं हम आज की जो इंडिया की क्रिकेट विंस हैं उनके बारे में आपके साथ शेयर करते हुए। दोस्तों आज के एपिसोड को शुरू में हम पार्ट 1 में 1983 के वर्ल्ड कप की जो हमारी विक्ट्री थी उससे शुरुआत कर रहे हैं। तो 1983 में जब हमारी वर्ल्ड कप में टीम जा रही थी, जो ये टूर्नामेंट 9 जून से 25 जून तक इंग्लैंड में खेला गया था और ये वर्ल्ड क्रिकेट में थर्ड एडिशन था, 75, 79 और 1983। तो पहले 2 एडिशन में 75 में और 79 में, 75 एंड 79 के अंदर तो वेस्ट इंडीज़ ने ये कप जीता था और ये प्रूडेंशियल कप था और ये डिसाइड था आईसीसी की तरफ से उस टाइम पर कि अगर वेस्ट इंडीज़ ये कप इस बार भी जीत लेती है तो परमानेंटली कप उनको दे दिया जाएगा। और उस टाइम किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वेस्ट इंडीज़ ये कप नहीं जीत सकेगी, क्योंकि वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर वेस्ट इंडीज़ नंबर 1 टीम थी, अनडिस्प्यूटेबल नंबर 1 थी। सेकंड नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का सेकंड और थर्ड पोजीशन में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता था और उसके बाद कुछ हद तक पाकिस्तान वर्ल्ड क्रिकेट में अच्छी टीम लेकर चल रहा था। तो इंडिया का तो कहीं भी पोजीशन नहीं थी और वर्ल्ड क्रिकेट में उस टाइम पर बैटिंग में इंडिया की क्रिकेट टीम को रेटिंग भी दी गई थी 1-40। तो मतलब 40 गुना अगर प्रॉफिट मिलेगा अगर किसी ने बैटिंग की उस टाइम पर क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम के ऊपर। तो कपिल देव उस टाइम सबसे जो आज भी ये रिकॉर्ड होल्ड करते हैं, 1983 का ये रिकॉर्ड था। 24 साल की एज में ये वर्ल्ड कप में क्रिकेट टीम के कैप्टन थे हमारी टीम के। और जो भी प्लेयर्स थे किसी को भी यकीन नहीं था एक्सेप्ट कपिल देव कि हम ये कप जीत सकते हैं। और फाइनली जब लॉर्ड्स के अंदर 25 जून को हमारी क्रिकेट टीम पहली इनिंग के अंदर 183 रन्स पे ऑल आउट हो गई और जिसमें कृष्णचारी श्रीकांत ने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे और वेस्ट इंडीज़ की टीम बहुत उनको केक वॉक लग रहा था कि ये 183 इंडिया की टीम के सामने हम चाहे तक ही ये स्कोर बना लेंगे। मतलब उस टाइम पर कि ये हम 10-15 ओवर रहते ही ये स्कोर बनाकर और पैकअप कर देंगे। बट नियति को कुछ और ही मंजूर था और वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम टोटल 140 रन पर ऑल आउट हो गई और इंडिया ने 43 रन से ये कप जीता और कपिल देव ने वो ट्रॉफी उठाई। तो जब ये ट्रॉफी जीतकर हमारी क्रिकेट टीम इंडिया पहुंची तो बीसीसीआई, हमारा जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड था, उसके पास इतने पैसे नहीं थे हमारी टीम को वेलकम कर सके, बिकॉज वो भी अवाक रह गए और उस टाइम इंडियन इकोनॉमी भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी। खैर 25-25 हज़ार रुपये देने की जब पेशकश की गई क्रिकेट टीम को तो सुनील गावस्कर और कपिल देव इन्होंने मना ही कर दिया कि आप हमें टिप मत दीजिए, हमें प्राइज मनी चाहिए। तो एनकेपी साल्वे जो उस टाइम क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट होते थे, तो उन्होंने लता मंगेशकर को रिक्वेस्ट किया
कि आप एक कॉन्सर्ट करें और जिससे क्रिकेट टीम को कुछ धनराशि जुटाई जा सके। लता मंगेशकर भी क्रिकेट की फ़ैन थी और उन्होंने दिल्ली में आईजी स्टेडियम के अंदर कॉन्सर्ट करने की हामी भरी और उस कॉन्सर्ट से करीबन 20 लाख रुपए इकट्ठे हुए और फाइनली वो क्रिकेट टीम को दिए गए। तो हर प्लेयर को उस टाइम पर 1-1 लाख रुपए का प्राइज मनी मिला। तो इस तरह से और उसके बाद जो एक मोमेंटम बना हमारे कंट्री के अंदर, बिकॉज जो 83 का वर्ल्ड कप था जिस दिन फाइनल था, वो दिन ऐसा था हिंदुस्तान की गलियों में पूरा सन्नाटा था, जैसे कोविड के टाइम पर कर्फ्यू लग गया हो पूरे कंट्री के अंदर। तो उस कुछ इस तरह का मंजर था। और जब हमारी टीम जीत कर आई तो आपने जैसे अभी 2024 में मुंबई के अंदर टीम का वेलकम देखा, कुछ इसी तरह का वेलकम 1983 की क्रिकेट टीम का भी हुआ था। तो ये हुई हमारी पहली विन। अब हम अगली विन के बारे में बात करते हैं पार्ट 2 में। जब इंडिया ने 1983 का वर्ल्ड कप जीता तो अब ये क्रिकेट सिर्फ यूरोप तक या इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया तक सीमित नहीं रह गया था, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी पहुंच गया और अवेयरनेस इतनी बढ़ गई कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सब जगह के अंदर भी लोग क्रिकेट की व्यूअरशिप बहुत तेज़ी से बढ़ी। और फिर एक साल आया 1.5 साल बाद ही 1985 1985 के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड उन्होंने अपने 150 ईयर्स एनिवर्सरी का एक सेलिब्रेशन किया और आईसीसी से परमिशन ली कि हम वर्ल्ड क्रिकेट का ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं 50-50 मैचेस वर्ल्ड कप। तो चैंपियंस ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी बोलकर उसमें 1985 के अंदर ये फरवरी और मार्च में टूर्नामेंट किया गया 1985 में। और उस टाइम हमारी क्रिकेट टीम के कैप्टनशिप चेंज हो गई थी बिकॉज कपिल देव कुछ थोड़ा सा पीछे 6 महीने से परफॉर्म अच्छा नहीं चल रहा था, तो गावस्कर को कैप्टनसी दी गई और गावस्कर कैप्टन बने टीम के। और टीम उस टाइम की भी बहुत स्ट्रांग थी हमारी, जिसमें मोहिंदर अमरनाथ, सुनील गावस्कर, कपिल देव, दिलीप वेंगसरकर, रोजर बिन्नी, मदन लाल और इस तरह के और प्लेयर्स थे। और ये टीम वहाँ पर गई हमारी 1985 में चैंपियन ऑफ चैंपियन ट्रॉफी के अंदर। और उसमें एक नया प्लेयर था जो सिर्फ 20-21 साल का था, जिसका नाम था रवि शास्त्री। वो वहाँ पर गया और गावस्कर की रिकमेंडेशन में उनको सिलेक्ट किया गया। और सामने सारी टीमें अच्छी थी, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की टीम हो, वेस्ट इंडीज़ की टीम फिर भी स्ट्रांग थी उस टाइम पर भी। और ये जो टूर्नामेंट था इसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया। प्लानिंग ये थी कि इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का ही फाइनल करवाया जाए, कुछ इस तरह से प्लानिंग की गई। एक ग्रुप के अंदर इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड थे, दूसरे ग्रुप के अंदर वेस्ट इंडीज़, न्यूजीलैंड और श्रीलंका थे। 7 टीमें जो थी, 7 मेंबर्स, उनके 2 ग्रुप बनाए गए। और सेमीफाइनल फाइनल होते हुए जब फाइनल की बारी आई, उससे पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को हरा दिया और इंडिया ने इंग्लैंड को हरा दिया। तो फाइनल जो टॉसअप हुआ वो इंडिया पाकिस्तान का फाइनल बनता है 1985 के वर्ल्ड कप में, चैंपियन ऑफ चैंपियन ट्रॉफी में। और इसको कंफर्टेबली इंडिया ने यहाँ पर पाकिस्तान को डिफीट करके कप उठाया। ये पहली विन थी इंडिया की जहाँ पर कप में जो स्टेक्स में पाकिस्तान को डिफीट किया गया। और यहीं पर क्रिकेट में कलर्स आने शुरू हो गए बिकॉज 83 का वर्ल्ड कप जो था तो वो वाइट ड्रेसेस में लड़ा गया था, मतलब खेला गया था। और 1985 का ये जो चैंपियन ऑफ चैंपियन ट्रॉफी थी, एक तो डे नाइट टूर्नामेंट शुरू हो गए थे, यहाँ पर वाइट बॉल आ गई थी और साथ में कलर्स टीम की जो ड्रेसेस थी, टी शर्ट्स थी, वो कलरफुल हो गई थी। तो मैन इन ब्लू, वहीं से हमारा एक कॉन्सेप्ट शुरू हुआ और जो हमारी टीम को ब्लू कलर की जर्सी दी जाती है। तो ये कप हमने इंडिया ने जीता और उस कप से पैसा भी आना शुरू हो गया। जो मैन ऑफ द सीरीज जो ट्रॉफी थी वो मिस्टर रवि शास्त्री को मिली। रवि शास्त्री जो 21 साल के थे और उस टाइम पर उनको प्राइज मनी में ऑडी 100 कार दी गई। उस टाइम पर ऑडी 100 इंडिया के अंदर कोई भी ड्राइव नहीं करता था, कोई भी बिजनेसमैन के पास भी नहीं थी ये गाड़ी। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनको ये प्राइज मनी में ऑडी 100 मिली।
फुली ऑटोमेटिक कार थी, फर्स्ट टाइम था, और उसको लेकर टीम में इतना जोश था कि वो सब उसकी कार पे ही बैठ गए। फाइनली जब इंडिया में कार पहुंची तो पीएम मिस्टर राजीव गांधी ने इस पे स्पेशल परमिशन देकर कस्टम ड्यूटी हटवाई और रवि शास्त्री इस कार को लेकर आए। आज की तारीख में ये विंटेज कार है, रवि शास्त्री इसको आज भी ड्राइव करते हैं। तो ये सेकंड विन थी हमारे क्रिकेट में। इसके विन थी वो 21st सेंचुरी की पहली विन थी, और ये 2007 का आईसीसी का T20 इनागुरल टूर्नामेंट था। ये पहला टूर्नामेंट था T20 का, और इस टूर्नामेंट के लिए जब सचिन तेंदुलकर को कैप्टन बनाने के लिए बोला गया तो उन्होंने अपनी हेल्थ रीजन से, शोल्डर इंजरी की वजह से और एल्बो इंजरी की वजह से मना कर दिया, और उन्होंने ही उस टाइम के जो आईसीसी के प्रेसिडेंट थे शरद पवार जी, उनको रिकमेंड किया कि आप महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन बनाइए, ये राइट कैंडिडेट है। धोनी की एंट्री वैसे तो इंटरनेशनल क्रिकेट में हो चुकी थी। 2004 में उन्होंने पहला वनडे क्रिकेट का मैच खेला था, उस टाइम पर बांग्लादेश के अगेंस्ट। तो खैर, बट 2007 का ये जो टूर्नामेंट था सितंबर का, इसमें सचिन तेंदुलकर की रिकमेंडेशन के ऊपर महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन बनाया गया। और लक कह लीजिए या उनका स्किल्स कह लीजिए और टीम का जो भी गुड फील फैक्टर था, धोनी ने इस टूर्नामेंट के अंदर एंट्री करते ही वर्ल्ड कप जितवा दिया। ये वर्ल्ड कप जो था, एक तो इनॉग्रेशन था और पहली बार वाइड मीडिया कवरेज था ग्लोबल लेवल के ऊपर। ये 12 टीमें इसमें थी और 4 ग्रुप्स में ABCD में डिवाइड किया गया था। फाइनल जो सेमीफाइनल था वो था इंडिया और न्यूजीलैंड का, और पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया। तो उम्मीद थी कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का फाइनल होगा, बट ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान ने हरा दिया और इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हुआ। इस टूर्नामेंट के अंदर इंडिया ने 5 रन से पाकिस्तान को हराया और कप जीता, ये वाला। और इसके अंदर इसी टूर्नामेंट से ही एक और प्लेयर का सनराइज फैक्टर शुरू हुआ, वो थे युवराज सिंह। युवराज सिंह ने इसी टूर्नामेंट के अंदर इंग्लैंड के एक बॉलर के अगेंस्ट 6 बॉलों में 6 छक्के लगाए, और उसकी वजह से बीसीसीआई ने, क्योंकि बीसीसीआई के बाद पैसा आना शुरू हो गया था, मीडिया राइट्स भी बहुत अच्छे बिकने शुरू हो गए थे, तो युवराज सिंह को 1 CR का प्राइज मनी दिया गया, और पूरी टीम को, हर प्लेयर को 1 CR का एवरी प्लेयर प्राइज मनी दिया गया। तो यहाँ से टीम पे पैसे की बरसात होनी शुरू हो गई। रात का जो T20 का इनागुरल टूर्नामेंट था, उसका जो सेमीफाइनल था वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का था, और दूसरा सेमीफाइनल जो था वो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का था। फाइनल के अंदर इंडिया पाकिस्तान का क्लैश था, जिसमें इंडिया ने जीता था। तो ये करेक्शन है जो अभी हमने बात की थी उसके बारे में। अब हम अगले टूर्नामेंट की बात करते हैं, जो 2011 में आईसीसी का 50-50 लिमिटेड ओवर का जो टूर्नामेंट था। इस टूर्नामेंट को इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया था। वैसे तो इसमें पाकिस्तान भी था, बट क्योंकि वहाँ कुछ बम ब्लास्ट हो गए थे, जिसकी वजह से श्रीलंका की जो टीम थी उस टाइम पर, तो आईसीसी ने उनका जो कैंसिल करके उनके मैचेस इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश में डिवाइड कर दिए गए। तो फाइनली इन 3 कंट्रीज़ के अंदर ही ये टूर्नामेंट हुआ, और इसमें जो टीम्स थी, पहली बार मतलब इसको एक्सपेंड कर दिया गया, 14 टीमें पार्टिसिपेट कर रही थी इस टूर्नामेंट के अंदर। और पहली बार क्वार्टर फाइनल भी हुआ था सुपर 8 का, उसमें 8 टीमें जो मेंबर्स थे, खैर फाइनली तो वही थे, वहीं से सीरियसनेस आती है टूर्नामेंट की। ये टूर्नामेंट वहाँ से आगे बढ़ा, और ये जो टूर्नामेंट था, इसका जो सेमीफाइनल था वो इंडिया पाकिस्तान के साथ था, और दूसरा सेमीफाइनल श्रीलंका और न्यूजीलैंड का था। तो जो सेमीफाइनल था इंडिया पाकिस्तान का, वो एक बड़ा, मतलब इट वाज कॉल्ड कि ये फाइनल की रिहर्सल है, और ये मोहाली चंडीगढ़ में हुआ था, जिसको इंडिया ने बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान को बीट करके ये मैच जीता था। फाइनल जो था वो 2 अप्रैल को 2011 को मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया, और जहां पर इंडिया और श्रीलंका के बीच ये फाइनल हुआ था।
वहाँ पर गौतम गंभीर जो हमारे क्रिकेट टीम के अब कोच बने हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी पारी खेली थी 97 रन की। और फाइनल ओवर्स में आते हुए धोनी ने बहुत बढ़िया बैटिंग की, 93 रन कुछ बनाए उन्होंने, और विनिंग शॉट लगाते हुए इंडिया को ये वर्ल्ड कप की विक्ट्री दी 50-50 ओवर्स की। तो ये 1983 के बाद 2011 की ये विक्ट्री गिनी जाती है। और उस टाइम पर यूपीए की सरकार थी, यूपीए श्रीमती सोनिया गांधी, उन्होंने भी बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया पूरे कंट्री के अंदर। उस रात शायद ही कुछ सोया होगा, पूरा सेलिब्रेशन किया। 2 अप्रैल 2011 की नाइट की बात हो रही है। तो उस तरह से ये टूर्नामेंट ने देश में फिर एक नई लहर दे दी, नई उमंग दे दी, और क्रिकेट और अगली सीढ़ी पे चढ़ गया। अब हम लास्ट जो हमारी विन है रिसेंटली, उसके बारे में बात कर रहे हैं। रोहित शर्मा की जो टीम है, उन्होंने T20 का ये कप जीता 2024 का। ये कप जीतने की जो दौड़ थी वो 1 जून को शुरू हुई और 29 जून को ख़त्म हुई वेस्ट इंडीज़ में। ये बारबाडोस के अंदर लास्ट जो फाइनल खेला गया। इस टीम में जो टोटल तो 20 टीमें थी, और फाइनली सुपर 8 में होते हुए जो सेमीफाइनल था वो साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच में था, इंडिया और इंग्लैंड के बीच में था, जिसमें फाइनल में इंडिया और साउथ अफ्रीका का मुकाबला हुआ। और एक टाइम पर मतलब ये मैच साउथ अफ्रीका के फेवर में था, जब उनको 30 बॉलों में 30 रन चाहिए थे। बट साउथ अफ्रीका का जो एक स्टिग्मा लगा हुआ है 1991-92 से, कि वो चोकर्स हैं, और जो बड़े टूर्नामेंट होते हैं वो एंड में आकर चोक कर जाते हैं। तो वो इस बार भी हुआ, और फाइनली इंडिया ने 7 रन से ये वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती, और रोहित शर्मा ने देश का नाम ऊंचा किया। और इसकी जो विन थी, जो इनकी पिक्चर्स थी, वो आप सबको मालूम ही होगा किस तरह से हमारे कंट्री में इनका सेलिब्रेशन किया गया। ये जो टूर्नामेंट था, इसका वाइड मीडिया कवरेज था, पैसा आना शुरू हो गया और ज़्यादा। और पिछले टूर्नामेंट में जैसे 2011 में इंडियन क्रिकेट टीम में जो कप जीता था धोनी की कैप्टनसी में, वहाँ पर हर प्लेयर को 2 करोड़ का प्राइज मनी मिला। जबकि ये 2024 का ये जो कप था, इसमें पूरी टीम को, सपोर्ट स्टाफ को मिलाकर 125 करोड़ का प्राइज मनी डिक्लेयर किया गया था। हर प्लेयर को 5-5 करोड़ की प्राइज मनी मिली। तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, आने वाले टाइम में अगले 4-5 साल बाद फिर जब वर्ल्ड कप हो, इंडिया टीम जीते, तो हर प्लेयर को 20-25 करोड़ रुपए प्राइज मनी मिले। तो इस तरह से ये पैसा आने वाले टाइम में बढ़ता ही जाएगा। एक बात और शेयर करनी थी आप सबको, 1983 के वर्ल्ड कप में जब हमारी टीम जीती थी, उसमें एक जेंटलमैन थे जिन्होंने 18 विकेट लिए थे। उनका नाम मिस्टर रोजर बिन्नी है। तो वो आज की तारीख में जो 2024 की ये जो ट्रॉफी जीत कर आए हैं BCCI के, इस टाइम पर वो प्रेसिडेंट हैं। जय शाह सेक्रेटरी हैं, बट प्रेसिडेंट जो हैं वो मिस्टर रोजर बिन्नी हैं, जो उस टाइम की क्रिकेट टीम के एक बॉलर थे। और उन्होंने उस 1983 के कप में जो जीता था इंडिया ने, उसमें 18 विकेटें ली थी। तो आप कभी भी परफॉर्म करते हैं, आपको रिवॉर्ड आने वाले टाइम में उसका ज़रूर मिलता है। तो ये आज के एपिसोड में हमने आपके साथ शेयर किया इंडिया की जो विन है आने वाले टाइम में, और बेहतर विन और डायनामिक और चमत्कारी विन हमें देखने को मिलेंगी। तो और इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और ये जो आज का वीडियो है हम यहाँ ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं। तो आपको ये कंटेंट अच्छे लगते हैं तो काइंडली शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि इससे हमारा हौसला बढ़ता है और आने वाले टाइम में हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट लेकर आएंगे। तब तक के लिए भारत माता की जय। जय हिंद।